उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पेमनदीप। सबसे पहले बात करेंगे हल्द्वानी की। हल्द्वानी में गुरुवार को हुए बवाल के बाद में आज हालात सामान्य होते हुए नजर आए। आज दिन भर कर्फ्यू रहा और लोगों को घरों से बाहर निकलने की मनाही थी। दिन भर अफसरों के दौरे के बाद में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी हल्द्वानी पहुंचे और वहां पर घायल लोगों और पुलिसकर्मियों से मुलाकात की और साथ ही उनसे बातचीत भी की गई। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि पुलिस पर जो भी हमला किया गया वो सुनियोजित तरीके से किया गया और खास तौर पर जिस तरह से महिला पुलिस कर्मियों को मारा पीटा गया है वो बेहद निंदनीय है। सीएम धामी ने कहा है कि हम इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और सीएम ने कहा है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। ये आज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हल्द्वानी से, जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे, लोगों से मुलाकात की उन्होंने और साथ ही कई दुकानें, कई गाड़ियों को कल आग के हवाले किया गया था और इसमें कई लोगों के घायल होने की भी जानकारी मिली थी। तो हालात बहुत ज्यादा चिंताजनक बने हुए थे कल के बवाल के बाद में और लगातार अफसर तो पहुंच ही रहे हैं। कर्फ्यू भी लागू किया गया, उससे पहले धारा 144 भी लागू की गई थी। आज खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और साथ ही उन्होंने कहा कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जब प्रशासन की टीम, पुलिस की टीम उसी अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए गई थी, जो अवैध निर्माण था उसको हटाने गई थी, उसके ऊपर पूरा सुनियोजित तरीके से जो ये हमला हुआ है, जिस प्रकार से हमारे पुलिस के जवान, पुलिस के अधिकारी और खास तौर से जो हमारे महिला पुलिसकर्मी हैं, उनको जिस तरह से मारा है, पीटा है, उनके ऊपर हमला हुआ है पत्थरों से और बंदूकों से, ये बहुत ही जितना इसके बारे में खराब कहा जाए वो कम है। हमारी देवभूमि है, उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ पर ऐसे हालात कभी नहीं हुए। इन्होंने देवभूमि की जो फिजा है, देवभूमि का जो माहौल है, उसको खराब करने का प्रयास किया है। पूरी तरह से कानून तोड़ा है, कानून अपने हाथ में लिया है। पत्रकारों को भी बुरी तरह से उनके कैमरे तोड़े हैं, उनके साथ मारपीट की है। और मैंने आज सवेरे कुछ पत्रकार साथियों से बात करी फोन पर, तो उन्होंने बताया कि उनको जिंदा आग में झोंकने का भी प्रयास किया गया पकड़ के। और एसडीएम रेखा कोहली से भी मैंने बात करी, उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से उनके साथ वहां पर मारपीट हुई है, किस तरफ से आगजनी हुई है, हत्या का किस तरह से प्रयास हुआ है। कानून अपना काम करेगा। इसमें जिन लोगों ने भी सरकारी संपत्ति जलाई है या लोगों की संपत्तियां जलाई हैं, वाहन जलाए हैं, उसके सारे वीडियो फुटेज, फुटप्रिंट सभी उपलब्ध हैं। उसको चेक किया जाएगा, जांचा जाएगा और उस पर जो भी कार्रवाई है, विधि सम्मत जो कार्रवाई है, वो कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। प्रशासन का फेलियर, जिस तरह से सर फेलियर नहीं है सर, ये कहीं ना कहीं प्रशासन का फेलियर नहीं है सर, क्योंकि इंटेलिजेंस नहीं थे और एलआईयू की रिपोर्ट नहीं थी यहाँ पर। और ज्यादा जानकारी के साथ में हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी जुड़ गए हैं और साथ ही हल्द्वानी से शिवम प्रताप सिंह जुड़ गए हैं। शिवम, आप बताइए ग्राउंड जीरो के अभी क्या कुछ हालात है? आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे थे, सुरक्षा कितनी ज्यादा कड़ी कर दी गई और किस तरह की तस्वीरें अभी फिलहाल हल्द्वानी से? देखिए, हल्द्वानी में इस वक्त पूरी स्थिति नियंत्रण में है। पुलिस विभाग के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस को ग्राउंड जीरो पर उतारा गया है। स्वयं सूबे के सीएम पुष्कर धामी, उसके अलावा प्रमुख सचिव, राज्य के डीजीपी जैसे अधिकारी ग्राउंड जीरो पर थे। चारों तरफ चूंकि कर्फ्यू लगा है, ऐसे में आपको हल्द्वानी के हर चौराहे, गली मोहल्ले में पैरामिलिट्री फोर्सेस नजर आएंगे और उसके साथ साथ पुलिस को भी मुस्तैदी से लगाया गया है। आज पूरे दिन न सिर्फ घायलों के उपचार हेतु तमाम प्रबंध किए गए, बल्कि जो लोग, जो अराजक तत्व इस पूरी घटना में शामिल थे,
उनकी शिनाख्त कराई जा रही है। लगातार सीसीटीवी फुटेज हो या जो वीडियोस वायरल हुए उनके जरिए जांच की जा रही है। शाम को एसएसपी से मैंने प्रहलाद मीणा से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि स्थिति पूरी तरीके से कंट्रोल में है। कल शाम के बाद कोई भी छुटपुट घटना हल्द्वानी में नहीं हुई है, लेकिन सतर्कता बरती जा रही है और लोगों से अफवाह ना फैलाने की अपील भी की जा रही है। बहरहाल मैं आज हल्द्वानी में तमाम जो लोकेशन है वहां पर भी गया जहां हिंसा हुई, जिस थाने को जलाया गया, वहां के जो विजुअल्स हैं अमनदीप, वो निश्चित तौर पर भयावह करने वाले हैं। पूरा इलाका काला पड़ गया है। सैकड़ों की तादाद में जो है वाहन जला दिए गए और एक दो जगह नहीं, पूरे एक इलाके में 2-3 किलोमीटर का इलाका है, वहां पर जमकर तांडव मचाया गया। यही एक वजह है कि 5 लोगों की मृत्यु हो गई, 200 के आसपास लोग घायल हैं। और सबसे बड़ी बात, पुलिस कर्मियों की हालत बयां कर रही है कि किस तरीके से हमला किया गया था। कई पुलिसकर्मी जो इस पूरे घटना में शामिल रहे पत्रकार हैं, उनसे मैंने बात की। उनका साफ तौर पर कहना था कि प्रथम दृष्टया यह साफ तौर पर प्रतीत होता है कि 200 से 250 के पुलिस अमले और नगर निगम के ऊपर हमले करने वाले पूरी तरीके से तैयार थे। भारी तादाद में महिला, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग सभी ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। एक तो सामने से पत्थरबाजी की और फिर छतों से पत्थरबाजी कर दी। ऐसे में जब जवान लोकेशन से भागे, वहां से भागे, जिन घरों में रेस्क्यू के लिए गए उनमें पहले से ताला लगाया गया था, या जहां पर जवान पहुंच गए वहां बाहर से पेट्रोल बम फेंके गए ताकि आग लग जाए और पुलिस के लोग जिंदा जल जाएं। फिर भी जो पुलिसकर्मी उस लोकेशन से भागने की कोशिश कर रहे थे, चूंकि सकरी गलियां थी, वहां पर गोलीबारी भी की गई। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि कल हल्द्वानी पुलिस पर बड़ा आक्रमण हुआ। हालांकि उसको लेकर आज पुष्कर धामी ने न सिर्फ पीड़ितों से मुलाकात की, घायलों से मुलाकात की, बल्कि यह आश्वासन भी दिया है कि ऐसी कार्रवाई की जाएगी जो नजीर पेश करे। खास बात यह भी है कि एनएसएस से लेकर यूएपीए तक की उत्तराखंड सरकार तैयारी कर रही है। उनका कहना है कि जैसे जैसे इस मामले में जांच आगे बढ़ेगी, कार्रवाई ऐसी करेंगे कि पूरे उत्तराखंड में दोबारा इस देवभूमि को कोई डिस्टर्ब करने की कोशिश ना करे। जिस तरह से ये पूरी प्लानिंग की गई थी उसको देखकर लगता है काफी पहले से ये तैयारी की जा रही थी। और हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आप बताइए, 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, क्या अपडेट है पूरे मामले को लेकर, और साथ ही कितनी गिरफ्तारियां अभी तक हुई हैं? क्योंकि सवाल कई सारे हैं कि आखिर मास्टरमाइंड कौन था और कब से प्लानिंग की जा रही थी। देखिए, बिल्कुल पुलिस इसमें बड़ा एक्शन लेने जा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरीके से कहा कि कोई भी उपद्रवी बच नहीं पाएगा, क्योंकि एक एक की तस्वीर पुलिस के पास मौजूद है। क्योंकि जिस समय कार्रवाई हो रही थी उस दौरान भी ड्रोन से बाकायदा रिकॉर्डिंग की जा रही थी, यानी जो लोग पथराव कर रहे थे उन सब की सीसीटीवी फुटेज और उनके चेहरे पुलिस के पास पहले से मौजूद हैं। बस पुलिस इंतजार कर रही है उनको पकड़ने का, क्योंकि थोड़ा सा अगर मामला शांत हो जाए तो फिर इनकी धरपकड़ शुरू हो जाएगी। लेकिन शुरुआती तौर पर 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उसके अलावा 3 एफआईआर इस पूरे के पूरे उपद्रव यानी विवाद के मामले में दर्ज की जा रही हैं। पहली एफआईआर दंगाइयों के खिलाफ, दूसरी एफआईआर ये कि सरकारी कामकाज में किस तरीके का दखल दिया गया है, और तीसरी एफआईआर जो मुख्य आरोपी है अब्दुल मलिक, उसके खिलाफ भी ये एफआईआर, नामजद एफआईआर दर्ज की जाएगी। क्योंकि उसी की जमीन में यह सरकारी जमीन थी, वो इसे अपनी जमीन बता रहा था और लंबे समय से इस पर काबिज था। और जब वहां पर कार्रवाई के लिए टीम पहुंची तो फिर वहां पर उसने अपने पूरे प्रभाव का इस तरीके से इस्तेमाल किया है कि पूरा एक इलाका जो है जल उठा है, यानी हिंसा से जल उठा है। तो ऐसे में पुलिस उपद्रवियों के चेहरे, अब हो सकता है कि कल वो पोस्टर्स रिलीज हो जाएं, यानी जो वांछित चेहरे हैं जो फरार चल रहे हैं या फिर घरों के भीतर इस समय दुबके हुए हैं, उन सबको पुलिस जो है एक एक कर पकड़ेगी। यही नहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए हैं कि जिन घरों की छतों से पथराव हुआ है उन घरों को भी आइडेंटिफाई किया जाए। जिला प्रशासन को ये सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसका मतलब यह है कि उन घरों पर भी कोई न कोई कार्रवाई आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बेहद साफ कर चुके हैं कि वो ऐसी नज़ीर बिल्कुल पेश शैलेंद्र, करेंगे देखिए मुख्यमंत्री की तरफ से साफ कर दिया गया है कि दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जानकारी साझा करने के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और गुरुवार को हल्द्वानी में जमकर हिंसा हुई थी। अवैध कब्जा हटाने गई टीम पर निशाना किया गया, निशाना बनाया गया उनको, और टीम को चारों तरफ से घेरकर दंगाइयों ने पहले पत्थरबाजी की और फिर आगजनी तक कर डाली। देखते ही देखते पूरा शहर दंगे के शोर में समा गया और समय रहते पुलिस ने मोर्चा संभाला और अब एक एक दंगाइयों की पहचान कर शिकंजा कसा जा रहा है। इस पूरे बवाल से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
हल्द्वानी में फिलहाल स्थितियां कंट्रोल में हैं। शहर में शांति है। हल्द्वानी शहर छावनी में तब्दील है। पुलिस के अधिकारी लगातार शहर में डेरा डाले हुए हैं। पैरामिलिट्री फोर्स की 4 कंपनियां हल्द्वानी में मौजूद हैं। देहरादून में भी पुलिस को हाई अलर्ट किया गया है। थाना चौकियों में लाठी हेलमेट के साथ 24 घंटे अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। शासन प्रशासन ने भी साफ कर दिया है कि जिसने भी हिंसा फैलाई है वो एक भी दंगाई बचेगा नहीं। इस समय हल्द्वानी बिल्कुल शांत है। वहाँ पे पुलिस प्रशासन ने शांति व्यवस्था बहाल कर दी है और जो भी दंगाई थे जिन्होंने कल हिंसक घटनाएं करी थी उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। देवभूमि की संस्कृति में खून का ये रंग पहले कभी नहीं घुला था। हमेशा से यहाँ शांति का ही बसेरा रहा है। इसकी शांत वादियाँ हमेशा से लोगों को अपनी ओर खींचती रही हैं। लेकिन दंगाइयों की इस हरकत ने पूरे उत्तराखंड के मन मस्तिष्क को झकझोर दिया है, जो कि हल्द्वानी में हिंसा सुनियोजित प्लानिंग की ओर इशारा कर रही है। कल जो हमारा पुलिस प्रशासन माननीय न्यायालय के आदेशों के क्रम में वहाँ एंक्रोचमेंट हटाने गया था बनपुलपुरा के इलाके में, तो जिस तरह से वहाँ पर उग्र भीड़ ने पुलिस प्रशासन पर हमला किया, पथराव किया, पेट्रोल बम फेंके, आगजनी की, कुछ अनलाइसेंस वेपन से फायर वगैरह भी वहाँ पे हुआ, तो उस तरह से बिल्कुल स्पष्ट रूप से हम लोगों को यही लगा कि ये बड़े प्लान तरीके से इस उपद्रव को अंजाम दिया गया था। तो वहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ है, स्थिति फिलहाल सामान्य है और हमारा प्रयास रहेगा कि एक तो जल्द से जल्द कर्फ्यू के रिस्ट्रिक्शंस हटाए जाए और फिर एक प्रॉपर सारा एविडेंस कलेक्ट करके और जो लोग इस दंगे के पीछे थे उनको आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। गुरुवार को हल्द्वानी शहर आग की लपटों में जलने लगा। पुलिस वाले जान बचाकर भागते नजर आए। उपद्रवियों ने पुलिस टीम को जलाने तक की कोशिश की और थाने को भी फूंक डाला। हल्द्वानी में हिंसा की इस घटना की शुरुआत होती है शाम करीब 4 बजे, जब अवैध कब्जा हटाने गई टीम पर दंगाइयों ने हमला कर दिया। पुलिस तुरंत भीड़ को वहां से हटाने के लिए आंसू गैस के गोले दागने लगी। इसके बाद उपद्रवियों ने अपना असली खेल शुरू कर दिया। अतिक्रमण हटाने आई टीम को जानबूझकर निशाना बनाया गया। बनभूलपुरा में मलिक के बगीचे में नजूल भूमि पर धार्मिक स्थल और मदरसा तोड़े जाने से नाराज लोगों ने जमकर उपद्रव किया। अवैध अतिक्रमण पर एक्शन के विरोध में उपद्रवियों ने घर की छतों से पथराव शुरू किया। देखते ही देखते गलियों में आगजनी शुरू कर दी गई। उपद्रवियों ने 3 घंटे में करीब 100 से ज्यादा 2 पहिया और 4 पहिया वाहन फूंक डाले। सुरक्षा बलों ने किसी तरह हालात पर पकड़ बनाए रखी, लेकिन उपद्रवियों के हमले में 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी और अधिकारी घायल हो गए। हल्द्वानी में जब हालात बिगड़ रहे थे तो पुलिस टीम भी समझ गई थी कि ये विरोध सुनियोजित है। इधर हिंसा की सूचना मिलते ही सीएम पुष्कर धामी ने तुरंत मोर्चा संभाला और मामले की गंभीरता को देखते हुए अशांति फैलाने वालों के खिलाफ सख्ती बरतने के निर्देश दिए। पूरा सुनियोजित तरीके से जो ये हमला हुआ है, जिस प्रकार से हमारे पुलिस के जवान, पुलिस के अधिकारी और खास तौर से जो हमारी महिला पुलिसकर्मी हैं, उनको जिस तरह से मारा है, पीटा है, उनके ऊपर हमला हुआ है पत्थरों से और बंदूकों से, ये बहुत ही जितना इसके बारे में खराब कहा जाए वो कम है। कानून अपना काम करेगा। इसमें जिन लोगों ने भी सरकारी संपत्ति जलाई है या लोगों की संपत्तियां जलाई हैं, वाहन जलाए हैं, उसके सारे वीडियो फुटेज, फुटप्रिंट सभी उपलब्ध हैं। उसको चेक किया जाएगा, जांचा जाएगा और उस पर जो भी कार्रवाई है, विधि सम्मत जो कार्रवाई है, वो कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। फिलहाल पुलिस घटना की जांच कर रही है। अब तक कई दंगाई अरेस्ट किए गए हैं और कई लोगों से पूछताछ की जा रही है। शहर में तनाव को देखते हुए इंटरनेट सेवा बंद है
लोगों को घरों से बाहर निकलने की मनाही है। अब तक जो आधिकारिक सूत्रों से पुष्टि आई है, 3 की जो है कंफर्म उसमें डेथ हुई है, 3 क्रिटिकली इंजर्ड है और 50 से ज्यादा अभी इसमें घायल है। तो इसमें जो उपद्रवी है जिन्होंने इसमें ये सारी आगजनी और पथराव किया हुआ है, उनको पुलिस लगातार चिन्हित कर रही है। धरपकड़ अभियान इसमें जारी है। इसमें अब तक जो है 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और भी लोगों को जो है पूछताछ के लिए बैठाया गया है। सड़कों पर भयावह मंजर, पत्थरों की बारिश, आग की लपटें और गोलियों की आवाज से पूरे शहर को सन्नाटे में डाल दिया है। पुलिस का दावा है कि उनके पास दंगाइयों के कई ऐसे वीडियो हैं जिसमें देसी तमंचों से फायरिंग की गई है। प्रदेश में पहली बार हिंसा की ऐसी तस्वीर सामने आई। कई लोग इसे यूसीसी का साइड इफेक्ट भी बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हल्द्वानी के मामले पर नैनीताल जिले के एसएसपी प्रहलाद मीणा से न्यूज 18 ने खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि पुलिस की तैयारी पूरी थी, लेकिन उपद्रवियों की संख्या ज्यादा होने से मामला बिगड़ गया। अभी हल्द्वानी की क्या स्थिति है, पूरे देश के दर्शक जानना चाहते हैं हल्द्वानी में क्या माहौल है अभी? हल्द्वानी अभी जो स्थिति है वो कंट्रोल में है एंड यहाँ पे फोर्स एंड जो बाकी पैरामिलिट्री है उसका डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है। सिचुएशन हमारे कंट्रोल में है। जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये किया है उनको हम चिन्हित कर रहे हैं, उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी है। जल्दी ऐसे लोगों को हम जो भी धाराएं होंगी उनके तहत गिरफ्तार करके जेल भेजेंगे। सर संक्षिप्त में एक बार दर्शकों को बता दीजिए क्या हुआ दरअसल, लोग अभी भी कई सवाल है मन में। देखिए यहाँ पे एक अतिक्रमण था जिसको तोड़ने का कोर्ट का आदेश था और जिला प्रशासन ने उस पर एक निर्णय लिया कि इसको तोड़ा जाएगा। पुलिस प्रशासन की पहले से तैयारियां थी, 4 तारीख को तोड़ा जाना था, लेकिन 4 तारीख के कुछ लीगल इश्यू की वजह से उसको नेक्स्ट डेट दी गई और कल उसी तैयारी के साथ में जो है ये अतिक्रमण तोड़ने गए। अतिक्रमण हमने सकुशल तोड़ा। वहाँ पे सारा फोर्स, जितने भी सरकारी विभाग के लोग थे, सारी मशीनरी वहाँ से वापस सकुशल मूव हुई, लेकिन कुछ उपद्रवियों द्वारा इसी दौरान जो है हमारा थाना है उसके ऊपर अटैक किया। थाने में कुछ कर्मचारी हमारे फंस गए, एक मजिस्ट्रेट और एक सीनियर ऑफिसर भी वहाँ फंस गए। उनको बचाने के लिए और थाने को बचाने के लिए और थाने का जो सरकारी संपत्ति है उसको बचाने के लिए आवश्यक बल प्रयोग किया गया। उसमें उनकी तरफ से भी कुछ लोग घायल हुए हैं। इनमें कुछ लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। जल्दी ऐसे लोगों की गिरफ्तारी करके पुलिस आवश्यक कार्रवाई करेगी। सर कितनी कैजुअलिटीज हुई हैं, कितने लोग लगभग घायल हैं अभी तक की आपकी जानकारी? अभी तक जो हमारे पास डाटा है उसमें 2 लोग ऐसे हैं जो गनशॉट इंजरी से मरे हैं। बाकी 1-2 लोगों की डेथ हो रही है, लेकिन उनके जो कॉज ऑफ डेथ है उसके बारे में पता कर रहे हैं कि उनकी डेथ कैसे हुई है। तो वो उसके बारे में जैसे भी उनका पीएम होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में बता पाएंगे उनकी डेथ कैसे। सर लोकेशन पे मैं स्वयं गया था। सर ऐसा लगता है प्लानिंग की गई, आप लोग भी 200-250 के आसपास अमली पुलिस भी थी, नगर निगम था, लेकिन एक तैयारी थी। देखिए ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने कोई तैयारी नहीं की, हमारी तरफ से तैयारी पूरी थी। लगभग 700 पुलिस कर्मचारी हम लोग थे और 700 पुलिस कर्मचारियों के साथ हमने वो किया था। लेकिन जैसा कि आपने टोपोग्राफी देखा होगा और दूसरा इस एरिया में जो लोगों का एक कल इन लोगों ने जो अपना रूप दिखाया अचानक से, जिस तरीके से स्टेट को, लॉ एंड ऑर्डर को और जो एजेंसी जो उनको चैलेंज किया, उसको देखते हुए इन लोगों ने कार्रवाई की है। लेकिन अब हमने स्थिति नियंत्रण में ले ली और ऐसे जितने भी लोग हैं जिन्होंने स्टेट को या कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज किया उनके खिलाफ पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। एनएसए में करेंगे सर, यूएपीएम करेंगे? अंतिम देखिए जैसे एविडेंस मिलते जा रहे हैं, जिस तरीके की घटना हुई है उसमें किसी भी तरीके का एक्ट और किसी भी तरीके के सेक्शन हम लगाने के लिए तैयार है। सहयोगी मुनमुन के साथ शिवम प्रताप, नेटवर्क 18 हल्द्वानी। हल्द्वानी के वन भूलपुरा इलाके में अब उन घरों पर भी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है जिन घरों से पत्थर फेंके गए थे। अगले कुछ दिनों में इन घरों पर भी कार्रवाई हो सकती है। साथ ही पत्थरबाजों को भी चिन्हित किया जा रहा है। संदेश ये भी दे दिया गया है कि जिस तरह से पत्थरबाजी हुई थी और तमाम इलाकों में पत्थर गिरे थे, कई लोग घायल हुए थे, आगजनी की घटनाएं हुई थी, सरकार ने ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर 1-2 दिन में स्थितियां सामान्य होती हैं उसके बाद उन घरों पर भी कार्रवाई की जाएगी जिन घरों से पत्थर बरसाए गए हैं। तो ये देख सकते हैं कि आने वाले दिनों में बड़ी कार्रवाई सरकार इन पत्थरबाजों पर कर सकती है। और जो सरकार है, सरकार का ये भी मैंडेट है कि जो लोग हैं जिन्होंने पत्थरबाजी की है, आगजनी की है, उन पर कार्रवाई की जाएगी और उन घरों पर भी कार्रवाई की जाएगी जिन घरों के ऊपर से पत्थर बरसे हैं। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। हल्द्वानी के वन भूलपुरा इलाके में हुई हिंसा के बाद में कुछ चश्मदीद भी सामने आए हैं जो कि खुद उस हिंसा में फंस गए। न्यूज़ 18 ने ऐसे ही लोगों से बातचीत की है।
राजेंद्र सिंह बिष्ट जी हैं। सबसे पहले तो मैं आपकी उनकी हालत दिखाता हूं। सिर में गंभीर चोट है, आंख में पूरी तरीके से खून उतरा हुआ है, उंगली टूट चुकी है और तमाम बाकी जो चोटें हैं उनकी तो आप बात ही छोड़ दीजिए। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कई सालों से हल्द्वानी में कवरेज कर रहे हैं, फोटोग्राफी कर रहे हैं, लोग उनको जानते हैं बखूबी। सर, पहले तो आप प्रथम दृष्टया मुझे ये बताइए कि क्या हुआ, आप कितने बजे पहुंचे, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं, आप पत्रकार हैं, आप बताइए। हमें जो 3 बजे मेरे सर का फोन आया था कि आप फटाफट बनपुरपुरा पहुंचो, कुछ होने वाला करके। तो हम वहाँ पहुंचे तो उसके बाद फोर्स आए, इकट्ठा होते रहे। हम सीधे भी 4 साढ़े 4 बजे वहाँ पहुंच गए थे मलिक के बगीचे में। तो वहाँ फिर लड़के मोहल्ले वाले सब इकट्ठे होने लगे। उसके बाद जब जैसी जेसीबी कराई तो उन्होंने पथराव कर दिया। जब इस में थोड़ी देर में अंधेरा हो, गंभीर जब वापसी हुई तब हम घिर गए वहाँ बड़ी बुरी तरीके से। तो उन्होंने फिर लाठी डंडे पत्थर जो मिला उससे मारना चालू करा। फिर इसमें 2 लोग मिल गए जो मुझे किसी तरह को शकल से पहचानते होंगे संभवतः, तो मुझे अपने साथ ले गए। तो उन्होंने मस्जिद में ले जाके मुझे बंद करा के सेव कर दिया, ऐसे समझिए। सर, ऐसा प्रतीत होता है, आज मैं ग्राउंड जीरो पे गया, पूरे दिन वहाँ इन्वेस्टिगेशन की तैयारी बड़ी थी, क्योंकि पुलिस भी 250 इतनी बड़ी तैयारी थी उनकी। उनका ऐसी प्लानिंग लग रही थी कि मतलब पहले थोड़े तो जितने फोर्स मुख्यमंत्री टीम तो उसमें वहाँ मलिक के बगीचे में घुस गई। उसके बाद पुलिस बाकी फोर्स जो पीछे था, उसके बाद उन्होंने रोड ब्लॉकेज करनी चालू कर दी उन लोगों ने। जब ब्लॉक हुई उसके बाद तो सब फिर जो है फोर्स वहाँ पहुंची नहीं पाई। उसका हल्द्वानी के बनभूलपुरा मामले पर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हाईकोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में जांच कराने की भी मांग की गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा है कि प्रशासन की लापरवाही से बवाल हुआ और स्थानीय लोगों को भरोसे में नहीं लिया गया और आधी अधूरी तैयारी के साथ में प्रशासन कार्रवाई करने पहुंचा। करण माहरा ने दंगाइयों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। इस पूरे घटनाक्रम को अगर आप ठीक से देखें तो ये पूरा का पूरा प्रशासन की लापरवाही का एक जीता जाता नमूना है। और चूंकि इसमें कई किस्म की स्मेल्स आ रही हैं, तो इसकी हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में जांच होनी ज़रूरी है, क्योंकि इसमें प्रशासन की भूमिका कहीं ना कहीं मुझे संदिग्ध लगती है। हरदोई से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर खाई में पलट गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है और करीब 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना बेरीगंज कोतवाली इलाके के शुक्लापुर की है, जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार लोग नैमिषारण्य से दर्शन करके वापस लौट रहे थे और तभी हादसा हो गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 25 लोगों के घायल होने की खबर है और साथ ही इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है।